हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। माई सेल्फ इज़ सी ए गीतांजलि शर्मा और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल। जैसा कि आपने इसका सिलेबस देख ही लिया होगा, आपको क्लियर होगा कि यूनिट फर्स्ट में मटेरियल कंट्रोल से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से हो सकता है। या तो क्वेश्चन आ सकता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जब जब आपकी कंपनी में फैक्ट्री में मटेरियल आया, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, तो उस रॉ मटेरियल को किस प्राइस पे एंटर करना है, उसकी एंट्री करनी है। तो एक तो होगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, इससे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स से, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में हमें पढ़ना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स। इस टॉपिक में बहुत 4-5 लेवल्स है, जैसे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल, ये स्टडी करना है। एक टेक्निक होती है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC टेक्निक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इनपुट आउटपुट रेशो। और थर्ड जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। ये वैल्यूएशन था एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसकी एंट्री किस प्राइस पे करनी है। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब अब रॉ मटेरियल, जब स्टोर कीपर जिस भी डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की नीड है, उस डिपार्टमेंट को जब रॉ मटेरियल इशू करेगा तो वो किस रेट पे करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पास सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल हो। जैसे रॉ मटेरियल ए है, ये हो सकता है आपने 1 मार्च को परचेज़ किया हो, फिर और जब रॉ मटेरियल ए की नीड हो तो उसको फिर से किसी डिफरेंट प्राइस पे 15 मार्च को परचेज़ कर लिया हो। तो अब इशू करते वक्त कौन सी प्राइस ले, कौन सी रेट ले। अगर 1 मार्च को 10 रुपीज़ से परचेज़ किया और 15 मार्च को 11 से, तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ इशू, इसमें भी हमें डिफरेंट टाइप्स का वो देखना है कि मटेरियल इशू किस रेट पे होगा। लीफो पे होगा, फीफो पे होगा, सिंपल एवरेज प्राइस होगा, वेटेड होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल ये है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जो भी परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस लेनी है, परचेज प्राइस में कुछ एडिशन करने हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, और कुछ चीज़ें अगर है गिवन तो उसको लेस करना है। अब ये आपको लर्न करना होगा। जैसे परचेज प्राइस आई, परचेज प्राइस के साथ क्वेश्चन में गिवन है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अगर क्रेडिट नॉट अलाउड है तो ही ऐड करना है, और अगर क्रेडिट अलाउ होगा तो फिर उसको ऐड नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस
रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चार्जेस है, अगर बायर ने उसको पे किया है तो ऐड करने हैं। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस चार्जेस है उसको ऐड करना है। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स को ऐड करना है। अगर रिटर्नेबल कंटेनर्स होंगे तो उसको ऐड नहीं करना होगा। लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट गिवन होगा तो उसको डिडक्ट नहीं करना है। एनी सब्सिडी, ग्रांट एंड इंसेंटिव है तो उसे भी लेस करेंगे। और ऐसा कोई मटेरियल जिसको रिटर्न कर दिया होगा उसको भी लेस, उसकी कॉस्ट को भी लेस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई पेनल्टी, डिमरेज, फाइन्स गिवन है तो उसको ऐड नहीं करना है, नॉट टू बी एडेड। अब हम इसको एक एग्जाम्पल करते हैं। इसके अंदर परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। 3 केमिकल हैं, केमिकल ए, केमिकल बी एंड केमिकल सी। 3000 kg केमिकल ए परचेज किया जिसकी रेट है 4.20 पर kg, टोटल 12,600 में। केमिकल बी परचेज किया 5000 kg एट द रेट 3.80 पर kg, तो 19,000 में। केमिकल सी 2000 kg परचेज किया है, रेट है 4.75 पर kg, परचेज हुआ है 9,400 में। सेल्स टैक्स गिवन है, तीनों का सेल्स टैक्स एक साथ गिवन है। रेलवे फ्रेट भी तीनों का एक साथ गिवन है। तो आपको पहले ये जो सेल्स टैक्स और रेलवे फ्रेट है इसको केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी में डिवाइड करना होगा कि सेल्स टैक्स तीनों केमिकल्स का कितना कितना है एंड रेलवे फ्रेट तीनों का कितना है। उसके बाद में क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस गिवन है। अ शॉर्टेज ऑफ 200 kgs इन केमिकल ए, 280 kgs in chemical B and 100 kgs in chemical C was noticed due to breakage। ये नॉर्मल लॉस हो गया। एट बांसवाड़ा द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है 0.10 पर kg। और कार्टेज ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है 22 रुपीज़ फॉर केमिकल ई, 63.12 फॉर केमिकल बी एंड रुपीज़ 31.8 फॉर केमिकल सी। आपको कैलकुलेट रेट पर केजी कैलकुलेट करना है। अज्यूमिंग ए प्रोविज़न ऑफ 5% टुवर्ड फर्दर डिटेरियोरेशन, तो इसमें प्रोविज़न भी बनाना होगा। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, अब इसे सॉल्व करते हैं। ए, बी एंड सी 3 केमिकल हैं, तो इनकी पहले परचेज प्राइस $12,600, बी की 19,000 एंड सी की 9,500। अब इसमें ऐड क्या क्या करना होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो क्वेश्चन में सेल्स टैक्स है। अब सेल्स टैक्स 2055 है, लेकिन इसको ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तो ये कैलकुलेट करना होगा। इसको अभी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। सेल्स टैक्स के बाद रेलवे फ्रेट, ये भी तीनों का एक साथ गिवन है, इसे भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे रेलवे फ्रेट। उसके बाद ऑक्ट्रॉय गिवन है,
0.10 पर केजी, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 300 ऑफ केमिकल ए एंड बी, केमिकल बी की ऑक्ट्रॉय आ जाएगी 500 एंड सी की 200। ऑक्ट्रॉय के बाद क्वेश्चन में कार्टेज गिवन है, कार्टेज है केमिकल ए की 22 रुपीज़, केमिकल बी की 63.12 एंड केमिकल सी की 31.80। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगी टोटल प्राइस। एंड टोटल प्राइस को जब टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, तो रेट पर केजी आ जाएगी। और क्वेश्चन में रेट पर केजी ही पूछा है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में सेल्स टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 2055। तो इससे हम एक रेट निकाल लेते हैं सेल्स टैक्स की। रेट ऑफ सेल्स टैक्स, टोटल सेल्स टैक्स पेड 2055, और इसको डिवाइड कर देंगे जो भी टोटल सेल्स प्राइस है, तो टोटल परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस कितना है? टोटल परचेज प्राइस इज 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी रेट कैलकुलेट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेट कितनी आई? ये रेट आ गया 5%। 5% ऑफ परचेज प्राइस हो गई रेट ऑफ सेल्स टैक्स। तो अब हमें रेट मालूम है, तो उससे हम कैलकुलेट कर देंगे केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी का सेल्स टैक्स। 12,600 का 5% 630, 19,000 का 5% 950 एंड 9,500 का 5% तो 475। और ये 5% कैसे आया? तो जो सेल्स टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, इसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल परचेज प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 5% रेट आ गई, और उसके बाद पर्टिकुलर्स जो भी केमिकल्स हैं उनकी परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड वर्किंग नोट, रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट क्वेश्चन में गिवन है 1000 रुपीज़। इस रेलवे फ्रेट को किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए? देखो, केमिकल ए आया है 3000 kg, केमिकल बी आया है 5000 kg एंड केमिकल सी 2000 kg। तो रेलवे फ्रेट को हमें क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। क्वांटिटी के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसकी जो ये 3000, 5000, 2000 kgs है, इसका रेशो बन गया 3:5:2। इस रेशो में 1000 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड वर्किंग नोट, रेलवे फ्रेट ₹1000
in quantity ratio 3:5:2. Chemical A 1000 multiply by 3 divide by 10, 300 रुपीज़. केमिकल बी का आ जाएगा 500 रुपीज़. एंड केमिकल सी के लिए रेलवे फ्रेट आ जाएगा 200 रुपीज़. अब हम इस वैल्यू को इस टेबल में लिख देते हैं. 300, 500 एंड 200. अब टोटल प्राइस कितनी आएगी, तो इन सबको ऐड कर दीजिए. 13832. केमिकल बी की 20985.12 एंड केमिकल सी की 10306.80. अब टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड कितनी है. 3000 kg की क्वांटिटी केमिकल लेके आई, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 200 kg का, तो नॉर्मल लॉस हो गया. अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा तो लॉस को नॉर्मल लॉस मानना है, और नॉर्मल लॉस की कॉस्ट इसमें ऐड होगी इसकी टोटल प्राइस में. अगर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें उसको लेस करना होगा. नॉर्मल लॉस कॉस्ट में इंक्लूडेड रहेगा. तो 3000 kg का मटेरियल केमिकल ए आया, उसमें से 200 kg नॉर्मल लॉस, तो ये बचा 2800. अब 2800 के आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% प्रोविज़न बनाना है, तो ये 5% का प्रोविज़न और बनेगा. अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3. उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई वो कैलकुलेट करेंगे तीनों केमिकल की. तो वर्किंग नोट नंबर 3, केमिकल्स हैं ए केमिकल, बी केमिकल एंड सी केमिकल. क्वांटिटी अपन ने परचेज कितनी करी थी. क्वांटिटी परचेज्ड ए की 3000 kg, बी की 5000 kg एंड सी की 2000 kg. इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया, लेस शॉर्टेज. ए का 200 kg शॉर्ट है, बी का 280 एंड सी का 100 kg. तो ये 2800 हमें ए केमिकल रिसीव हुआ और 4720 केमिकल बी एंड 1900 केमिकल सी. लेकिन क्योंकि ये केमिकल है, इसका नेचर ही ऐसा है कि और डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो पहले से ही इसका प्रोविज़न बना लिया 5% का. तो ये 5% जो है उसको भी लेस कर देंगे. 2800 का 5% 140, 4720 का 5% 236 एंड 1900 का 5% 95. तो ये आ जाएगा टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड 2660, 4484 एंड ये 1800. अब जो भी टोटल अपना परचेज प्राइस आया उसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड से, तो रेट पर केजी आ जाएगा. तो टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड जो अभी कैलकुलेट करी, केमिकल ए की 2660, केमिकल बी की 4484 एंड इसकी 1805. एक सेकेंड, यहाँ पे ये 1805
तो अब रेट पर केजी कैलकुलेट कर 5.20, 4.68 एंड केमिकल सी का 5.76। तो ये है वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट